बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम अपनी पास्ट की फॉर्म्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा था, फिर पास्ट कंटीन्यूअस को, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को, और अब हम एट द एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि उर्दू में इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ होते हैं, इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं, और लास्ट पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि पॉजिटिव को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, और इंटरोगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है, द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज जनरली यूज्ड इन अ सेंटेंस टू डिपिक्ट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मतलब ये एक ऐसे काम को शो करता है जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जो पास्ट के अंदर ही एक स्पेसिफिक किसी वक्त पे जो स्टार्ट हुआ हो और पास्ट के अंदर ही वो जारी हो। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ही ये है कि काम मुकम्मल भी हो चुका हो लेकिन वो जारी भी हो। जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा तो उसमें भी हमने पढ़ा कि एक ऐसा काम जो प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल भी हो चुका हो लेकिन वो जारी भी हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। और इसी तरह जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसकी तारीफ ये है कि एक ऐसा काम जो पास्ट में ही मुकम्मल भी हो चुका हो लेकिन वो जारी भी हो। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन उर्दू। तो इसकी पहचान है, उर्दू में फिक्रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है, मगर इसके साथ वक्त का तयन ज़रूर किया जाता है। मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन परफेक्ट को ये इस तरह जाहिर करता है कि इसके साथ वक्त का तयन होता है। मतलब इसमें हम सिंस या फॉर का यूज़ ज़रूर करते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि वो पढ़ रहा था, वो पढ़ रही थी, वो खा रहा था, वो जा रहा था। इसमें टाइम का जो जिक्र है वो ज़रूर होगा, जैसे वो शाम से पढ़ रहा था या वो 1990 से यहाँ रह रहा था। तो मतलब इसमें हमें टाइम को देखने को ज़रूर मिलेगा, इसमें टाइम का तयन जो है वो ज़रूर होगा। तो ये इसकी पहचान है उर्दू में कि जिन फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है लेकिन इसके साथ वक्त का भी जिक्र होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे हम इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कि इसमें कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है वो हैड बीन यूज़ होता है। एक ही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जिसे हम हैड बीन कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हैड का यूज़ ज़रूर करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन भी लगेगा। Had been is used for I, he, she, it singular subjects, we, you, they plural subject। ये जो had है ये तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए भी यही यूज़ होता है। हमारे पास प्रेजेंट में दो थे, हैज़ बीन या हैव बीन, लेकिन हम पास्ट में सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं और वो हैड बीन है। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या प्लूरल सब्जेक्ट्स हों उन सब के साथ हम एक का ही यूज़ करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं वो है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और यही फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त हमें पता है कि हम सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अपना जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को बना रहे हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या है, ताकि हमें ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है,
बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था। The child had been sucking thumb since morning. तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। You had been wasting your time for 2 months. वो बहुत दिनों से बुखार में मुब्तला रहा था। He had been suffering from fever for many days. तुम सुबह से कपड़े धो रहे थे। You had been washing the clothes since morning. वो तुम्हारा 3 साल से केस लड़ रहा था। He had been pleading your case for 3 years. आपने ये सारी एग्जाम्पल देखी, हमने इसमें देखा कि इसमें टाइम का जो जिक्र है वो ज़रूर किया गया है। जैसे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था। अगर ये खाली जुमला ये होता बच्चा अंगूठा चूस रहा था, अगर ये सिंपल ये सेंटेंस होता तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बिल्कुल भी ना आता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वक्त का तयन, वक्त का जिक्र ज़रूर करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में है बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था, तो इसमें उसने वक्त बता दिया कि वो सुबह से अंगूठा चूस रहा था। लेकिन जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, बच्चा अंगूठा चूस रहा था, हमें नहीं पता कब से चूस रहा था, सुबह से चूस रहा था, 2 घंटे से या 3 घंटे से, जो भी था उसका टाइम, तो हमें ये नहीं पता। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें वक्त का तयन ज़रूर होता है, वक्त का जिक्र ज़रूर होता है, और इसमें वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। बल्कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी बात करें तो उसमें भी वक्त का जो तयन होता है वो ज़रूर होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी हमारे पास जुमले होते हैं, चाहे वो हमारे पास प्रेजेंट के अंदर आ जाएं या पास्ट के अंदर आ जाएं या हमारे पास फ्यूचर के अंदर आए, उन सब में हम वक्त का ज़रूर जिक्र करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड नॉट बीन, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और लास्ट पे हम लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पता है इसमें नहीं का यूज़ हमने करना है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सेंटेंस जैसा ही होता है, बस इसमें हमने नॉट का एडिशन करना होता है। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है बच्चा सुबह से अंगूठा चूस नहीं रहा था। The child had not been sucking thumb since morning. तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। You had not been wasting your time for 2 months. वो बहुत दिनों से बुखार में मुब्तला नहीं रहा था। He had not been suffering from fever for many days. तुम सुबह से कपड़े धो नहीं रहे थे। You had not been washing the clothes since morning. वो तुम्हारा 3 साल से केस नहीं लड़ रहा था। He had not been pleading your case for 3 years. आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर सारा जौन सा है वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस जैसा होता है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव चाहे हम किसी भी दौर के अंदर, किसी भी ज़माने के अंदर, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें या फ्यूचर की करें, तो नेगेटिव जब भी जहन में आता है तो हमें पता होता है कि इसमें हमने नॉट का एडिशन ज़रूर करना है। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होते हैं हर एक ज़माने के लिहाज से। मतलब पास्ट के अंदर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे, लेकिन जब हम फ्यूचर के अंदर करेंगे तो वो अलग सा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है कि नोट का एडिशन होगा। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सेंटेंस जैसा ही होता है। आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इंटरोगेटिव है, हमें पता है हमने सवालिया जुमला बनाना है, और जब भी हम अपना एक जब भी हम एक क्वेश्चनिंग करते हैं किसी सेंटेंस के ज़रिए, तो उसमें हम सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा स्टार्ट पे आ जाएगा, और फर्दर हम अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इंटरोगेटिव है, सवालिया जुमला हमने बनाना है, तो सबसे पहले हम हेड का यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले हेड लगाया क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। हेड को लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम बीन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
तो हम आगे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था? हैड द चाइल्ड बीन सकिंग थंब सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे? हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months? क्या वो बहुत दिनों से बुखार में मुब्तला रहा था? हैड ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज? क्या तुम सुबह से कपड़े धो रहे थे? हैड यू बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग? क्या वो तुम्हारा 3 साल से केस लड़ रहा था? हैड ही बीन प्लीडिंग योर केस फॉर 3 years? ये जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी, इसमें आपने देखा कि हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था या ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हमने स्टार्ट पे लगाया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव जुमला बना रहे हैं तो इसीलिए हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन का यूज़ किया, फिर वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ ING लगाया, और लास्ट पे हमने अपना ऑब्जेक्ट और हमने अपने टाइम का भी जिक्र किया, क्योंकि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिस भी ज़माने में पढ़ते हैं उसमें हम टाइम का ज़रूर जिक्र करते हैं, और उसी तरह हमने इसमें भी किया। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी कि उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ होता है वो देखा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, और फिर हमने स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें सबसे पहले सिंपल का देखा, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि उसे बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखा, और इस तरह